देखिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम पर कैसे अप्लाई होती है। अभी तक हमने हाइड्रोजन एटम को लेकर ही पढ़ा था ना, उसके स्पेक्ट्रम को लेकर ही हमने सारे मॉडल्स पढ़े थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या है। तो व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स एंड द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई and the corresponding psi of the electron associated with each energy levels। इसमें बताया है कि श्रोडिंगर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपको किसके करस्पॉन्डिंग, मतलब एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको साइन की वैल्यू मिलती है। इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल में है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके साइन की वैल्यू मिलती है। फिर बताया है करस्पॉन्डिंग साइन, इसमें क्या बताया, द पॉसिबल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन है, कैन ऑक्यूपाई द करस्पॉन्डिंग साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल, है ना। E1 के साथ आपको साइन 1 मिलेगा, E2 के साथ आपको साइन 2 मिलेगा, ये मतलब इसका। और यहाँ पर जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो साइन की वैल्यू आएगी, तो वो जो साइन का जो सॉल्यूशन मिलता है, तो वो जो आपको साइन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं किससे, 3 क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज होते हैं, N, L, M, प्रिंसिपल, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला है, वही सारा कुछ दिया हुआ है जो इसके पहले हमने पढ़ा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी स्टेट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इसमें बताया है कि जो ये ई के करस्पॉन्डिंग ही क्या निकलेगा, साई निकलेगा। तो उसने बताया कि इस साई में ही क्या होती है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन साई में होती है। द वेव फंक्शन साई इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। देखिए ये जो साई है ये बहुत काम की चीज है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और दूसरी चीज ये है कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है और ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो ये जो साइन की वैल्यू होती है डिपेंड करती है उसके कोऑर्डिनेट्स पर। अभी बताया मैंने कि उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस पर साइन की वैल्यू डिपेंड करती है और इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कि सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हमें एक ऐसा एटम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक हाइड्रोजन, या फिर जैसे He+ है, ठीक है, हीलियम है, He2+, Li2+ है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं ना, तो जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होती हैं जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जो साई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। इसका क्या होता है, 1s1 ही तो होता है ना, एक ही तो ऑर्बिटल होता है, s, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, ऐसे वेव फंक्शन जिसमें कि हाइड्रोजन जैसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए जो उसके साई की वैल्यू आती है, जो साई होता है, जो वेव फंक्शन होता है, उसको उसका एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं आप। और ऐसे सिस्टम को हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं, ऐसी स्पीसीज को। साई स्क्वायर क्या है बता दिया मैंने इसके पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, साई स्क्वायर होता है। द साई वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, मतलब कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो हाइड्रोजन एटम के मॉडल को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बोहर के मॉडल में जितनी भी एरर्स थी, ठीक है, जितनी भी लिमिटेशंस थी, वो सारी क्लियर हो गई किसके थ्रू, श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, वो तो सॉल्व हो गई, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर तो ये बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ रही थी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर इसमें इसको सॉल्व करना थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, ठीक है। मतलब इतने एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं मिल रही थी जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मिल रही थी। तो फिर उसके लिए क्या किया गया कि एक अप्रोक्सीमेट मेथड ली गई। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना, मतलब जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे एटम के लिए फिर श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन
एटम के लिए तो ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो गया था। अच्छा, एक चीज और देखा गया कि कंप्यूटर से जब कैलकुलेशन किए गए तो कंप्यूटर से कैलकुलेशन करने पर हमें ये मिला कि जैसा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो जैसा हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, उन्होंने कहा ऐसे ही जो मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मतलब जैसे इसके ऑर्बिटल होते हैं, बहुत कुछ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के भी ऑर्बिटल करीब करीब वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज आता है, वो चेंज क्यों आता है? क्योंकि देखिए प्रोटॉन के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज बढ़ते जाता है, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण थोड़े से वो अलग होते हैं इनसे, बाकी वो इनके जैसे ही होते हैं, हाइड्रोजन एटम के जैसे ही होते हैं इसके भी ऑर्बिटल। अब देखिए जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वो केवल डिफाइन हो जाता है किससे, केवल एन से। मतलब जो साइन का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा ना, एन, 3 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एन, एल, एम, तो उसमें से जो हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो केवल एन से ही डिफाइन हो जाता है। लेकिन बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमें एन और एल की भी जरूरत होती है। ये भी हम नेक्स्ट जो हमारे एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी है वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए दोनों जरूरी है, दोनों की इंफॉर्मेशन, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल तो मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में केवल यदि हमें एन की वैल्यू पता हो तो उससे भी ऑर्बिटल डिफाइन हो जाता है। वो कैसे, वो हम एनर्जी पढ़ेंगे तब आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के।